सो आज मैं फ्लूइड डायनामिक्स की पार्ट नंबर 16 आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशनल चैप्टर नंबर 3 फाइन सोर्सेस सिंक या ड्यूप्लेट्स। चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशनल है या फिर सोर्सेस सिंक या ड्यूप्लेट्स के नाम पे। टॉपिक्स आज आप जो समझेंगे वो है टू डायमेंशनल ड्यूप्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूप्लेट एंड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ड्यूप्लेट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्सेस सिंक स्ट्रेंथ के बारे में, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ सोर्स के बारे में। इसी समय पता चला था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ सिंक, सोर्सेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, सिंक का स्ट्रेंथ क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल ड्यूप्लेट। A duplet is defined as a combination of source and a sink. That means कि एक ऐसी लाइन जहां पे आपके सोर्सेज और सिंक किसी छोटे से नेग्लिजिबल डिस्टेंस की दूरी में रखे गए हो, ठीक है। सो उसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं। फाइन, सो सोर्स प्लस एम और सिंक माइनस एम दोनों ही रखे हैं एट ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस। द प्रोडक्ट एमडीएस, दैट मीन्स कि आपका स्ट्रेंथ m into that small distance delta s is called as the two dimensional duplet. duplet की स्ट्रेंथ को इससे डिनोट किया जाता है m into delta s, जिसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो सोर्स की हमने स्टडी की थी, द सोर्स स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स किससे डिनोट की जाती है, पॉजिटिव m से, बिकॉज वाटर स्ट्रेंथ से m स्ट्रेंथ से सोर्सेस से बाहर की तरफ निकलता है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं सिंक की, तो स्ट्रेंथ जो हो जाती है सिंक की वो हो जाती है माइनस m, क्योंकि जो वाटर है वो सिंक से इनसाइड जाता है। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट की स्ट्रेंथ कैसे होती है, आपको अभी बताया m इंटू डेल्टा एस स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूप्लेट होती है, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है म्यू से। सो म्यू इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा एस, जो की वैल्यू फाइनाइट होगी। अब क्योंकि अगर ड्यूप्लेट की लेंथ इंक्रीज हो जाए, सो नंबर ऑफ सोर्सेज एंड सिंक भी इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। सो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, सो दूरी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। इस कंडीशन में जो डेल्टा एस होगा वो आपका टुवर्ड्स टू जीरो टेंड करेगा, और जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी तो टुवर्ड इंफिनिटी टेंड करेगी। Then mu is called as strength of duplet. इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ड्यूप्लेट कहेंगे, और उसकी स्ट्रेंथ को हम म्यू से शो करते हैं। एंड द लाइन दिस डेल्टा एस स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ ड्यूप्लेट, एक्सेस ऑफ ड्यूप्लेट। इस तरीके से इस एक्स एक्सेस के अबाउट किसी पर्टिकुलर एंगल के इंक्लिनेशन से यहाँ पे ड्यूप्लेट रखा हो, ठीक है। इस तरीके से भी हम ड्यूप्लेट प्लेस कर सकते हैं। सो द एक्सेस ऑफ ड्यूप्लेट, तो वो चीज आपकी एक्सेस ऑफ ड्यूप्लेट कहलाएगी डेल्टा एस। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सिंक एंड सोर्सेज, जिसको हम डेल्टा एस से शो करते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम सिंक टू सोर्स, और जो ड्यूप्लेट का डायरेक्शन होगा वो सिंक टूवर्ड्स सोर्स होगा, ओके। अब इसमें एक चीज और बतानी थी, ड्यूप्लेट जो होता है आपका लाइन के अलोंग हम ड्यूप्लेट बनाते हैं। ड्यूप्लेट जो होता है पर्टिकुलर किसी इंक्लिनेशन पे भी लाई कर सकता है। ड्यूप्लेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो म्यू से शो की जाती है, जबकि सोर्सेस और सिंक की स्ट्रेंथ m और माइनस m से शो की जाती है। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, जिसको हम W से शो करते हैं फॉर ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सोर्स के लिए क्या होगा, विच इज W इज इक्वल्स टू m log z माइनस a। दैट मीन्स किस पोजीशन पे, किस पर्टिकुलर प्लेस पे सोर्स लाई कर रहा है वो a है, सो इसका फॉर्मूला बन जाता है m log z माइनस a, ठीक है। इसी तरीके से सिंक के लिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बन जाता है W इज इक्वल्स टू माइनस m log z माइनस a1। फाइन, अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ड्यूप्लेट, लेट ए ड्यूप्लेट ए बी ऑफ स्ट्रेंथ म्यू, ठीक है। एक ड्यूप्लेट है जिसकी स्ट्रेंथ म्यू है, बी फॉर्म्ड बाय द सिंक एंड सोर्स। सिंक जो है वो ए पे रखा, पर्टिकुलर प्लेस ए पे, और जो सोर्स है वो पर्टिकुलर प्लेस बी पे रखा है। तो मैं ये ड्यूप्लेट यहाँ पे बना रही हूँ, ए प्लेस मैंने यहाँ पे ले लिया और ये मैंने ले लिया बी। दो पोजिशंस है, दो पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट है वो z इज इक्वल्स टू a से डिनोट की जा रही है, ये छोटे डिस्टेंस पे है इससे, तो इसको z इज इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा a से शो कर सकते हैं। ये हमारा सिंक है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी माइनस m होगी, ये सोर्स है तो इसकी स्ट्रेंथ प्लस m होगी। फाइन, सो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ दिस ड्यूप्लेट, इस ड्यूप्लेट की स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी, m। दैट मीन्स सोर्स की स्ट्रेंथ m इंटू दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है ab, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, z इज इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। z स्मॉल डिस्टेंस जो z है वो डेल्टा a से शो हो जाएगा, r किससे शो हो जाएगा, ab से, डिस्टेंस ऑफ अ ड्यूप्लेट, एंड e टू द पावर i, और थीटा क्या, देखिए मैंने ऐसे शेप बनाया था ना, ये पॉइंट था ab, ये हमारा ड्यूप्लेट है। ये अगर मैं x एक्सिस मानूं और ये पॉइंट ओरिजिन मानती हूँ,
ठीक है। सो जो मेरा ड्यूप्लेट है वो एक्स एक्सिस के किसी पर्टिकुलर अल्फा इंक्लिनेशन पे लाई करता है, ठीक है। सो ये जो आई थीटा था वो चेंज हो जाएगा आई अल्फा पे। तो आई होप ये वाला क्लियर होगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी टू द पावर आई अल्फा, फाइन, और ये भी क्लियर होगा। सो एज अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ अ ड्यूप्लेट विथ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पे, इस तरीके से यहाँ पे ड्यूप्लेट रखा हुआ है, यहाँ पे एंगल अल्फा। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W ड्यू टू दिस ड्यूप्लेट एट एनी पॉइंट PZ। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कितना होगा, W कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कितना होगा इस ड्यूप्लेट की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया सोर्सेज और सिंक का, जितने भी सोर्सेज और सिंक है उन सबको आप ऐड करते हुए लिखते जाओगे तो वो आपका टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बन जाएगा। हमारे ड्यूप्लेट में बहुत सारे सोर्स और बहुत सारे सिंक हैं, तो उनका ही हम सब ऐड करते जाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी, प्लस m log z माइनस ए माइनस m log z माइनस ए प्लस डेल्टा ए। अब इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया, लॉग में से वैल्यूज एक साथ ले ली, तो बन जाएगी z माइनस ए माइनस डेल्टा ए अपॉन z माइनस ए। z माइनस ए कॉमन लेके आप कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा ए अपॉन z माइनस ए, ठीक है। आउटसाइड द ब्रैकेट सेम रहेगी वैल्यू। इसी तरीके से कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस z का जो फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूं तो वैल्यू z प्लस z स्क्वायर बाय 2 सो ऑन, ये सब हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे। तो बन जाएगा माइनस m log 1 माइनस डेल्टा a अपॉन z माइनस ए, ये वैल्यू बन जाएगी m इंटू डेल्टा a अपॉन z माइनस ए, ठीक है। सो डेल्टा a अपॉन z माइनस ए इसको यूज करेंगे। सो w इज इक्वल्स टू m डेल्टा a अपॉन z माइनस ए। डेल्टा a को हमने प्रीवियस पेज में क्या समझा था, डेल्टा a इज इक्वल्स टू ए बी ई टू द पावर आई अल्फा। सो w की वैल्यू क्या बन जाएगी, m इंटू ए बी इंटू ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन z माइनस ए, और म्यू की वैल्यू क्या थी, m इंटू ए बी थी। सो m इंटू ए बी आप म्यू से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, म्यू ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन z माइनस ए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हो गया फॉर ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या हो गया, w इज इक्वल्स टू म्यू ई टू द पावर आई अल्फा अपॉन z माइनस ए। आई होप ये क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ डिडक्शंस है। डिडक्शंस मतलब देखिए, अभी हमने जनरल में ये लिया कि हमारे पास जो ड्यूप्लेट है, यहाँ पे एक ड्यूप्लेट है जो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे एक सोर्स और एक सिंक रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा 0 हो जाता है, दैट मींस ड्यूप्लेट आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसी में लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अगर सोर्सेज और सिंक एक दूसरे के पास बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सोर्सेज और सिंक सिर्फ ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं, तो आपकी क्या कंडीशन बन जाएगी, इसका मतलब कि जो डिस्टेंस a है वो 0 हो जाएगा, फाइन। या फिर नंबर ऑफ सोर्सेज और सिंक हम इंक्रीज कर दें, ठीक है। सो दैट मींस कि आपके सोर्सेज और सिंक a1 a2 a3 इस तरीके से होंगे, उनकी स्ट्रेंथ जो ड्यूप्लेट्स बनेंगे छोटे छोटे, उनकी स्ट्रेंथ μ1 μ2 μ3 होगी। तो ये 3 डिडक्शंस हम लेके चलेंगे, ठीक है। पहला डिडक्शन देखिए कि जो ड्यूप्लेट की एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रही है, तो इंक्लिनेशन वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फा 0 हो जाएगी। फॉर्मूला ये था, यहाँ पे अल्फा था, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, w की वैल्यू म्यू अपॉन z माइनस ए। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए, इफ द एक्सिस ऑफ ड्यूप्लेट इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मींस कि अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, और द ड्यूप्लेट इज एट द ओरिजिन। अब ड्यूप्लेट कहाँ है, यहाँ ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ओके। सो अल्फा की वैल्यू भी 0 हो गई, ए की वैल्यू भी 0 हो गई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस प्रीवियस वाले से, म्यू अपॉन z, ए की वैल्यू भी 0 हो गई, तो w इज इक्वल टू म्यू अपॉन z। थर्ड कंडीशन लेते हैं, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ड्यूप्लेट्स ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत सारे छोटे छोटे ड्यूप्लेट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रेंथ के हैं, तो अलग अलग पोजिशंस पे प्लेस्ड हैं। सो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपका बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ ऑल दोज स्मॉल ड्यूप्लेट्स, तो वो बन जाएगा w इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी म्यू n, दैट मींस द सिस्टम ऑफ ड्यूप्लेट्स म्यू n, इस तरीके से e टू द पावर i अल्फा n अपॉन z माइनस ए एन, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर हमने इस वीडियो में आपको समझाया 2 डायमेंशनल ड्यूप्लेट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूप्लेट क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यूप्लेट क्या होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर क्लासमेट्स, शेयर योर फीडबैक, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।